अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 22 अप्रैल 2022 बरोज़ जुमा शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। शेरवानियाँ सिलाई जा चुकी हैं, पर शेरवानियाँ पहनना नसीब होता है या नहीं होता वो बाद में बताऊँगा मैं आपको। आर्टिकल 63 एक बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट हुए हैं, लेकिन अब चूँकि मेन इस वक्त ये है, ये वाला इशू में ज़्यादा क्लियरेंस की ज़रूरत है, वो सुबह के प्रोग्राम में मैं आपको पॉलिटिकल डायरीज़ में आप तक वो मैं चीज़ें सारी सामने रखूँगा। पहले तो मैं आपको जो बड़ी मज़ेदार बात है, राजा परवेज़ अशरफ का इख्तियार ही कोई नहीं है कि इस्तीफ़ों के हवाले से इस्तीफ़े आ चुके हैं, इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं और बाकायदा वो बैकग्राउंड पे चल जाए कि कासिम सूरी का ऑर्डर है, बाकायदा नोटिफिकेशन मेरे हाल मेरे सोशल मीडिया टीम के पास अवेलेबल होगा, जिसमें कासिम सूरी ने वो सारे के सारे इस्तीफ़े का ऑर्डर पास किया और बाकायदा ऑर्डर पास। अब उसको इख्तियार नहीं है। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब आगे अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश की कि जनाब मैं रूलिंग के ज़रिए मैंने सारे वापस कर दिए, मैं सबको बुलाऊंगा। अभी किसने आना है तुम्हारी बात पे? कौन आएगा और क्यों आएगा? वो तो प्रिंसिपली भाई इस्तीफे दे रही हैं, डेट्स ऑल एंड नथिंग मोर टू से। ये वफादारियाँ निभाना बंद कर दें आप राजा साहब। वज़ीर आज़म रह के भी आपने पता नहीं क्या आगे आपके बारे में वो कहा करते थे राजा रेंटल उंटल, मैं इन चीज़ों को मानता, लेकिन ये सारा कुछ होता रहा था। पहले ज़रा सुन लीजिएगा राजा साहब ने कहा क्या है, ये सुनिएगा उनकी वीडियो। जो है वो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि उस पर मेरी रूलिंग आ चुकी, हमने डीसील कर दी है। मैं स्ट्रिक्टली उसको रूल्स के तहत देखूंगा, जो भी उसको कानून और रूल्स के तहत उस पर फैसला किया जाएगा। और मैं बिल्कुल इस बात पर बड़ा क्लियर हूँ कि रूल्स और कानून और आइन के बाहर जाकर कोई काम नहीं। किसी ने राब्ता किया, किसी मेंबर ने है कि तहरीक इंसाफ के देखिए इसको इस चीज को मैं समझता हूँ कि एड्रेस करने के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं उन सब दोस्तों को जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं या जिनकी तरफ से इस्तीफे मुझे मौसूल हुए हैं उनको मैं बुलवाऊंगा और उनसे बिल्कुल दू बदू बात होगी कि उन पर सर ये अमल कब स्टार्ट होगा? जल्द शुरू हो जाएगा सर। बिलावल भुट्टो और कहना उनका यही है कि जनाब बुला करना जो है वो मैं फ़ैसला करूँगा। मैंने आपके सामने प्रोविज़न रख दी है, इस्तीफ़ा जब हो गया दैट्स ऑल, सीट वेकेट होगी, लिख के दे दिया, अब कुछ नहीं रह गया इसके अंदर, दैट स्टैंड फिनिश्ड। हाँ, एक और ज़बरदस्त बात है, बल्दियाती इलेक्शन हो जाने चाहिए थे पंजाब के कुछ इलाकों में, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, वो सारे का सारा मरहलावार जितने इलेक्शन हैं वो वाले मरहलावार इलेक्शन वो रोक दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने। वो नोटिफिकेशन में आपके साथ बैकग्राउंड पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ चल रहा है इस सारे मसले में, और इलेक्शन तो अब तो होने चाहिए ना, कराओ ना इलेक्शन, डर क्यों रहे हैं इस बात को? इस तरह का हीला बहाना मेरा नहीं ख्याल है ये चल सकेगा। ये दाल रोटी या यूँ कह दे कि ये फिल्म नहीं चल सकेगी। अब आपके लेके आते हैं जो बड़ी मज़ेदार बात है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शरीफ की हल्फ ना लेने के हवाले से पहले एक सुबह कार्रवाई हुई, 11 बजे रखा गया, 11 बजे के बाद फिर 2 बजे रखा गया और अल्टीमेटली एक ऑर्डर पास कर दिया। ये जो ऑर्डर पास किया आज लाहौर हाई कोर्ट ने, ये अपने इख्तियार से तजावुज़ है। पिटिशन बैकग्राउंड पे चल रही है। गवर्नर पंजाब को आज तक नोटिस जारी नहीं हुआ। कल लगा वो एक सफ़े का ऑर्डर है, मैं पढ़ देता हूँ। इंस्ट्रक्शन लेने का कहा गया, डेट्स ऑल। एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस ही नहीं हुआ। मैं वो आगे कहा कि पहले तो ऑर्डर में लिखाया गया कि इनएबिलिटी, तो एडवोकेट जनरल ने बताया जी इनएबिलिटी का कोई नहीं है, गवर्नर का अपना है, वो आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते हैं, आइन को बिल्कुल पामाल नहीं करेंगे, उन्हें आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने दें। लाहौर हाईकोर्ट का इख्तियार नहीं, आइन का आर्टिकल 248 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। गवर्नर के सदर के इख्तियारात में कोई भी अदालत जो है ना उन्हें कोई डायरेक्शन दे नहीं सकती है, ये आइन ने प्रोवाइड किया है। इम्यूनिटी इस कॉन्टेक्स्ट अपने काम करते हुए अपने फंक्शन कर रहे हैं। आप कौन होते हैं कहने वाले कि जनाब इस तरह फंक्शन करें या इस तरह करें? ये हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है। एक और ज़बरदस्त किया इसमें, सदर पाकिस्तान को एक डायरेक्ट, यानी वो बताया कि जनाब वो जो ख़त लिखना है, जो भी उन्होंने अब रीजंस लिखने हैं वो सदर को भेज देंगे। आगे कर दिया है कि सदर जो है ना इस पर फ़ौरन बंदा दूसरा नॉमिनेट कर दे। भाई वो रीज़न क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं तो बाद की बातें है ना। और सदर पाकिस्तान तो फ्रीक ही नहीं है, सदर पाकिस्तान इस पिटीशन के अंदर फ्रीक नहीं है, तो ये ऑर्डर एरोनियस है। और मेरा ख्याल है
इसको गवर्नर पंजाब भी यकीनन अपना चैलेंज करते हैं या और तरीकाकार देखते हैं। ये ऑर्डर जो है ना ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन ऑफ द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। गवर्नर को नोटिस नहीं और सदर पाकिस्तान फरीक नहीं, सदर पाकिस्तान को डायरेक्शन भी ना सुना ना और देखा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है क्या। इसके लिए अब जब कोर्ट में आर्गूमेंट हुआ वो समझने आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत मेजॉरिटी वाला वज़ीर आज़म बन गया। अब उसमें एक रेफरेंस जा चुका है डिस्क्वालिफिकेशन का। वो डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस हर एक का मैं नुक्ता नज़र में मैं एक शोकास किया 16 तारीख को ही और उस पर डेक्लेरेशन दे दी कि इसने डिफेक्ट कर लिया और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। तो उनके वोट तो काउंट ही नहीं होने, यही सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहा है। डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की है, तौहीन की है। अब 135 में लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ ना 130 सब आर्टिकल 5 में, वो बड़ा मज़ेदार है। वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कि उसमें लफ्ज़ है कॉल अपॉन। अब ज़रा सुनिएगा 130 सब आर्टिकल 5 The member elected under clause 4 shall be called upon by the governor to assume the office of chief minister and shall, before entering upon the office, make before the governor oath in the form set out in the 3rd schedule. यहाँ एक सवाल उठाया गया कोर्ट के सामने जनाब आर्टिकल 133, यानी यहाँ तो सुबह किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर चल रहा है। यार पढ़ तो लें आप भाई, 133 बड़ा वाज़ेह है। 133 Chief Minister continuing in office. The governor may ask the Chief Minister to continue the office until his successor enter upon the office of। जहाँ कब लिखा है कि इतने वक्त में हलफ इतने टाइम में लेना है, इतने वक्त में करना, कोई वक्त की कैद नहीं है, बिल्कुल कैद नहीं है वक्त में। क्यों कैद में डाला जा रहा है, बांधा जा रहा है। और आर्टिकल 104 पढ़ लें जहाँ गवर्नर के इख्तियारात के बारे में बड़ी वाज़ेह तौर पर बातें हैं। गवर्नर का इख्तियार क्या है और अपना जब गवर्नर नहीं है तो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली टू सेट एज परफॉर्म फंक्शन ऑफ गवर्नर इन हिज एब्सेंस। जब गवर्नर नहीं है उसके एब्सेंस में स्पीकर जो होगा वो गवर्नर के तौर पर आ जाएगा। तो यहाँ गवर्नर है, गवर्नर के अपने हैं कि असेंबली के अंदर तोड़ बोड़ हुई है, वोट डालने दिया गया। अब वो धांधली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपेरेंसी वो वोट कास्ट नहीं हो सकी, उनका अपना एक ओपिनियन है। और वैसे भी गवर्नर जो है ना वो उसे एडवाइस पे अमल करना होता है कैबिनेट के, या और का लफ्ज़ है चीफ मिनिस्टर। जब कैबिनेट ना हो तो चीफ मिनिस्टर। ये क्यों डाला गया? ये इसीलिए डाला गया कि जब मिसाल के तौर पर यानी इस वक्त नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए या इस्तीफ़े के ज़रिए वज़ीर आज़म वज़ीर जा चुके हैं तो वज़ीर आला की जगह खाली वज़ीर रह जाए, काबीना तो है नहीं, तो इसलिए ये परवीन यहाँ पर रखी गई है। और एक और बात मैं बताता चलूँ, आर्टिकल 255 बड़ा वाज़ेह है, 255 जिसमें बताया गया ओथ कैसे लेना है। अब ओथ के तरीक़ाकार सारा दिया हुआ है कि किस तरह उन्होंने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए लेना है और नॉमिनेटेड पर्सन हो, ठीक है ना जी। और ये तरीक़ाकार दिया है। तो वो तो अपना गवर्नर तो अपना आइन पे अमल दामद कर रहा है, गवर्नर तो आइन नहीं तोड़ रहा है, गवर्नर कहीं आइन नहीं तोड़ रहा। और यहाँ को टाइम लिखा ही नहीं है, जब वक्त नहीं लिखा कि कितने वक्त में लेना है कितने वक्त में नहीं लेना। हम क्यों मजबूर कर रहे हैं कि इतने वक्त के अंदर, और हाई कोर्ट क्यों मजबूर कर रही है? ये एस्टेरो साहब वगैरह आके आर्गूमेंट लिया, एडवोकेट जनरल ने बड़ा वाज़ेह बता दिया और जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दी लाहौर हाई कोर्ट को कि पहले आप अपनी जुरिस्डिक्शन तय करें कि आपको इख्तियार है। अगर इख्तियार है तो फिर आप जा सकते हैं, जब इख्तियार ही नहीं है आप कैसे आगे जा सकते हैं? बिल्कुल आपको इस तरह की डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैं भी ये समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आउटसाइड द परवी ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है। 199 के दायरे इख्तियार में ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया गया जिस तरह की बात, जिस तरह का ऑर्डर आज ये पास किया। ऑर्डर जैसे भी आ जाता है मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पर चला दूँ आपको। और जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड नहीं की, आर्टिकल 248 की भी वायलेशन है। लाहौर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 248 की है, नहीं गवर्नर को तो आप कच कर ही नहीं सकते, सदर को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं? सदर को भी डायरेक्शन दे दी है। ये जो कुछ भी हुआ आज हाई कोर्ट के अंदर हुआ है और खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन जब अशरफ साहब वगैरह बाकी दोस्तों से कहा कि ये ऑर्डर क्या पास हुआ है, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है ना। गवर्नर को नोटिस नहीं हुआ तो गवर्नर के खिलाफ के बारे में आप कैसे क्या कर सकते हैं? गवर्नर के बारे में है ही कुछ नहीं। जब आप अगर तो वो नोटिस हुआ था फिर जवाब आता फिर बातें होती हैं, यहाँ ना कोई जवाब आया, कल पिटीशन फाइल हुई और आज ही फैसला करने की बातें की। और यही वो सवाल हैं जो लोग उठाते हैं, जो अदालतों के बारे में मेरे जैसा बंदा डिफेंड नहीं कर सकता। माजरत के साथ मैं क्या डिफेंड करूँ ऐसे ऑर्डर को? मैं तो नहीं ऐसे ऑर्डर को डिफेंड कर सकता। और सदर फ्रीक भी नहीं है और सदर को भी डायरेक्शन दे दी है। ये कैसे दे सकते हैं इस तरह की डायरेक्शन? आइन और कानून है, आखिर आइन और इस मुल्क में आइन 1973 का आइन है, इस आइन पर अमल दरामद करना है, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। इस आइन को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। याद रखिएगा,
इस आइन पर हूबहू मिनवन अमल दरामद होना है और हम पे हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर अमल दरामद हो। आपके सामने मैंने कोशिश की है, आज की प्रोसीडिंग सारी जो है मैंने रख दी है, इंटरप्रटेशन कोर्ट का इख्तियार है, लेकिन आज मिठाई खाने की जो कोई तैयारी कर रहे होंगे, मिठाई कहाँ तैयारी कर रहे। अभी तो ये एडवोकेट जनरल की तरफ से ऐलान हो गया कि इस ऑर्डर को चैलेंज करना है। ये जो मैंने बातें बताई इन्हीं बुनियाद के ऊपर गवर्नर अलहदा इस मामले को लेकर चलेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि वोट हो क्या रहा है यहाँ। बहरहाल इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।